हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे NCERT मैथ क्लास 10th चैप्टर टिग्नोमेट्री। ठीक है ना, एक्सरसाइज 8.3। दोस्तों चैप्टर 8 हम आज पढ़ेंगे, उसकी एक्सरसाइज क्या है 8.3। तो इसमें जो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं ना, पहले मैं आपको वो लिखवा देता हूँ। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। एक फॉर्मूला यहाँ पे आएगा क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर आएगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर आएगा बच्चों टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर आएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और फिर आएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब इनका लिखते हैं आगे रिजल्ट क्या आता है। देखो हमेशा एक बात याद रखो, जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा ना, तो वो बनेगा बच्चों कोस थीटा। ठीक है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो क्या बनेगा, साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस होगा तो क्या बनेगा, कोट थीटा। कोट 90 डिग्री माइनस होगा तो क्या बनेगा, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना। साइन का कोस बन गया, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो ये 6 फॉर्मूले हैं। ये 6 फॉर्मूले ही ना आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इवैल्यूट। क्वेश्चन नंबर 1 के ना 4 पार्ट है आपके पास। तो फर्स्ट पार्ट में देखता हूँ, उसमें साइन 80 डिग्री, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ लिखा मैंने साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। तो बच्चों इसको ध्यान से देखना कैसे करेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको आप भी रिपीट करो। साइन 18 डिग्री को तो ऐसे ही रहने दो, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो, नीचे वाले को ना हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। देखो कोस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, 90 में से 18 माइनस करूंगा 72 तो ही आएगा, यानी कोस 72 बनेगा नीचे, है ना। तो बात तो वही है भाई, यहाँ पे क्या है कोस 72, तो यहाँ भी तो कोस 72 ही आएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हमेशा याद रखो इस क्वेश्चनों में ना ऊपर वाला जो ये एंगल होता है इसे ही माइनस कर दिया करो 90 डिग्री में से, तो यही चीज बनकर आती है। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ करके, देखो ये क्या है, साइन 18 डिग्री। ध्यान से देखो, कोस 90 माइनस थीटा, आ जाओ, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और थीटा का वर्ग बच्चों हमारा कौन कर रहा है यहाँ पे, 18। तो देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, यानी साइन 18। ये रहा कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, साइन थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है, 18। अरे वाह, जो ऊपर है वही नीचे है, तो क्या आ गया, 1 1। इसका क्या आ गया आंसर। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है ये वाला क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो समझिए इसका आंसर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। कई बार क्या करता है वो, सेम ऐसी चीज है फिर प्लस लगा के ना आपको एक एक और दे देगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। प्रोसेस सोल्व करने का वही होगा। दोबारा सुनो, जो ऊपर वाला एंगल होता है ना उसको 90 में से माइनस कर दो तो ये वाला ही बनकर आता है। फिर यहाँ से अपना फॉर्मूला चेक करो, वैल्यू पुट करो, सेम हो जाती है, कैंसिल कर दो, 1 आंसर आएगा। सेकंड वाले से आपको और क्लियर होगा। देखो सेकंड वाला है बच्चों टेन 26 कोट 64। इसी का सेकंड पार्ट है टेन 26 अपॉन कोट 64 डिग्री। ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाले को ना बच्चों ऐसे ही रहने दो, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो। कोट 64 क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, कोट 90 डिग्री माइनस, ऊपर वाला ही माइनस कर दो। देखो कर दिया मैंने। अब 90 में से 26 माइनस करेंगे, जब जो 64 आएगा, आप चाहे करके देख लेना। अब यहाँ से ना बच्चों हम फॉर्मूला चेक करते हैं। देखो टेन 26 डिग्री को तो ऐसे रहने दो, कोट 90 माइनस थीटा, ये रहा इसी के सामने है बिल्कुल। कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। तो यानी थीटा का काम कौन कर रहा है बच्चों, 26। जो ऊपर है वही नीचे है, तो क्या आ गया, 1 आ गया आंसर। ठीक है ना, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इन क्वेश्चनों में यही करना है। अब हम इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट देखेंगे। देखो बच्चों, इसका जो थर्ड पार्ट है ना वो है कोस 48, कोस 48 डिग्री। देखो ये रहा इसका थर्ड पार्ट क्या है, कोस 48 माइनस साइन 90, सॉरी साइन 42, साइन 42 डिग्री।
अब इस वाले को क्या करते हैं, इस वाले कंडीशन में जीरो आंसर आता है। कैसे आएगा देखो ध्यान से, आप ना जैसे वहाँ पे ऊपर वाले को ऐसे ही लिखते थे, ऐसे यहाँ पे आगे वाले को ऐसे ही लिखो। तो मैंने लिखा कोस 48 डिग्री को तो ऐसे ही लिखा। इसको देखना बच्चों, क्या मैं इसको साइन 90 माइनस यही लिखो, आगे वाला ही 48 माइनस कर दो। बताया था ना आपको, जैसे उसमें ऊपर वाला एंगल माइनस करते थे, इसमें नीचे वाला एंगल मतलब आगे वाला एंगल माइनस कर देंगे। देखो ये क्या है, साइन 42। भाई मैं 90 में से अगर 48 ये आगे वाला ही माइनस करूंगा तो मेरे को यही मिलेगा, 42 माइनस हो गया तो साइन 42 ही तो बन जाएगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, इस कोस 48 को तो आप ऐसे ही लिखो, साइन 90 माइनस थीटा, ये रहा साइन 90 में क्या होगा, कोस थीटा। क्या होगा बच्चों, कोस थीटा। और कोस का काम कौन कर रहा है, 48। अब देखो ये भी 48 ये भी 48, कोस सेम है तो क्या आ जाएगा, जीरो। भाई जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा भाई 2 में से 2 वही क्या बचता था, जीरो। ऐसी कोस 48 में से कोस 48 गया तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं अब, सॉरी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों, कोशेक 31, कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। मैंने आपको क्या बताया कि आगे वाले को ना बच्चों ऐसे ही रहने दो और इसको लिखो 90 माइनस आगे वाला एंगल ही क्या कर दो, माइनस, क्योंकि 90 में से 31 माइनस करोगे 59 ही आएगा तो सेक 59 बनेगा, बात तो वही है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कोसेक 31 डिग्री में सेक 90 माइनस थीटा, ये रहा सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखो ध्यान से, अरे वाह, जो यहाँ पे वो यहाँ पे माइनस कर दे, यहाँ थीटा नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 31। जो यहाँ पे वो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आप साथ साथ इसको वीडियो को ना बैक करके इसको नोट कर लेना। आप मेरे को सारे क्वेश्चन कराने, इसलिए मैं रफ कर रहा हूँ फटाफट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, सो दैट tan 48 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मैं यहाँ पे रख करके इसको लिखता हूँ क्वेश्चन, यहाँ देखना। यहाँ मैंने लिखा tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, उसके बाद क्या है tan 42 डिग्री, फिर है बच्चों tan 67 इजिकल टू में क्या है 1। ध्यान से देखना, ये हमको शो करना है। शो वाले क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, LHS लेके चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लेके चला LHS, तो LHS में मैं यही लिखूंगा tan 48 डिग्री, tan 20। अब मैंने LHS में ना इसको सीधा करके लिख रहा हूँ। सीधा करने का मतलब क्या, ध्यान से देखना। देखो 48 के पास ना मैंने 42 को लिखा और tan 23 ऐसे ध्यान दो, और यहाँ पे लिखो tan 67। ऐसा मैंने क्यों करा है बच्चों, वही मैं इसको इसके पास क्यों लेगा वो आपको अभी पता चलेगा, ध्यान से देखना। ये क्या होता है बच्चों, tan 48 डिग्री ऐसे रहने दो। इस वाले tan 48 को ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो tan 90 माइनस आगे वाला एंगल ही माइनस कर दो, क्योंकि ध्यान से देखो 90 में तो 48 माइनस करूंगा तभी तो ये आएगा 42, तभी तो आएगा। इसलिए मैंने इसको उसके पास लिखा ताकि इसका इससे कुछ रिलेशन बन जाए और मुझे इसका फ़ायदा हो जाए। अब ध्यान से देखो tan 23 को ना बच्चों ऐसे ही लिखो, और tan 67 को क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। क्योंकि देखो भाई मैं आगे वाले एंगल को अगर माइनस करता हूँ 90 में से तभी तो 67 बनेगा, चाहे आप माइनस करके देख लो। अब हम करेंगे इसको आगे, ध्यान से देखो tan 48 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा, देखो ये रहा tan 90 में क्या होता है बच्चों, कोट थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा, कोट 48 डिग्री। tan 23 डिग्री को ऐसे लिखो, फिर से tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा, यानी कोट 23। अब और देखो आप ध्यान से, tan 48 डिग्री कोट थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/tan थीटा, यानी थीटा का काम कौन कर रहा है, 48। कोट का ना फॉर्मूला होता है 1/tan, तो मैंने इसे 1/tan में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी क्या है, tan 23 डिग्री, ये क्या है, कोट 23, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, tan 23 डिग्री। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्योंकि सेम है ना, सेम बन गई तो सभी कैंसिल हो गए, तो क्या आ जाएगा आंसर बच्चों 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन था, एग्जाम में अगर आएगा तो आप इसे कर सकते हो। बस आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देख लिया करो कि 90 में से किसको माइनस करने में मुझे क्या मिल सकता है। तो जैसे 48 है, इसको ऐसे लिखो, 42 को इसके पास लाओ, 90 में से 48 माइनस करूँगा आगे वाला तो मुझे ये मिल जाएगा। अगर आप 23 को लिखते हैं ना यहाँ पे और 48 माइनस कर, 23 आता ही नहीं,
तो इसलिए आपको ये भी देखना है कि इसको किसके पास लाऊं जिससे उसका इससे रिलेशन बन जाए और आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। अब हम करेंगे बच्चों इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसका क्या है, कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री, कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 50 इक्वल में क्या है बच्चों, जीरो। तो मैंने आपको बताया हम क्या लेके चलेंगे बच्चों, LHS RHS लेकर आ जाएंगे। तो कोस, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो 1 आया था ना उसके नीचे RHS लिख लेना, वो हमने प्रूफ कर दिया, शो कर दिया वो। कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब देखना बच्चों ध्यान से, कोस 38 को ऐसे ही रहने दो, इस वाले कोस को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ 90 डिग्री माइनस, ये आगे वाला एंगल ही माइनस कर दो। इससे ना हमें एक फ़ायदा होता है, देखो जब 90 में से आप ये 38 है, 38 माइनस करोगे तो 52 ही तो आएगा और कोस यहाँ पे है तो कोस 52 बन जाएगा। तो बात तो वही है ना, तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं आगे देखना, मैंने यहाँ पे लिखा साइन 38 डिग्री और इसको देखो मैं क्या लिखूँगा साइन 90 डिग्री माइनस, आगे वाले क्या कर दूंगा मैं बच्चों, माइनस कर दूंगा। अब देखो ध्यान से, कोस 38 डिग्री कोस 90 माइनस थीटा, ये रहा कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आप एग्जाम में बड़े प्यार से कर दोगे इन क्वेश्चनों को। साइन 38 डिग्री, अब देखो फिर से साइन 90 माइनस थीटा, ये रहा क्या हो जाएगा कोस थीटा, यानी कोस 38 डिग्री। अब ध्यान से देखना बच्चों, कोस 38 साइन 38 यहाँ पर है प्लस का, कोस 38 साइन 38 यहाँ पर है माइनस का, सेम है ना। तो यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, ऐसा करके कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारा जीरो। तो देखो हमें जीरो प्रूफ करना था, जीरो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये हमारा बच्चों क्या आ गया, RHS आ गया। अब मैं इसको रफ करता हूँ और फिर हम करेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन। मैं नोट, जब मैं क्वेश्चन को करने के साथ तुरंत ही रफ कर देता हूँ बच्चों, लेकिन आप वीडियो को बैक करके इसको नोट भी कर सकते हो। यहाँ देखो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle find the value of a। बच्चों यहाँ पे कह रहा है जो 2a है ना वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 90 डिग्री से जो स्मॉल होते हैं उन्हें एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बच्चों यहाँ पे मुझे दिया है tan 2a इज इक्वल टू कोट ए माइनस 18 डिग्री। देखो अब मैं इसको कैसे करूँगा, ध्यान से देखना, इस tan 2a को तो बच्चों ऐसे ही लिखो आप। यहाँ देखना कोट 9, ये ना कोट थीटा है पूरा, से कोट थीटा पढ़ो, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, अच्छा कोट ना लिखो यहाँ पे, देखना मैं इसे कैसे ब्रेक करूँगा अभी देखना। यहाँ मैंने लिखा बच्चों tan 90 डिग्री माइनस ए माइनस 18 डिग्री और ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने यहाँ पे बड़ा। अब ध्यान से देखना, मैंने इसको ना इस फॉर्म में लिखा, ध्यान से सुनो, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। अब यहाँ देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा, थीटा काम कौन कर रहा है, a माइनस 18, तो मुझे यही तो मिलेगा tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा। तो वही चीज़ होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ ना इस tan से tan कैंसिल हो गया, करके मत दिखाना, बस ऐसे समझो, तो tan से tan क्या हो गया, कैंसिल। तो 2a इजिकल टू क्या बचा मेरे पास 90 डिग्री माइनस का a माइनस 18 डिग्री। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये माइनस का a माइनस 18 पूरा उठ के आ रहा है, यहाँ पर इस तरफ आ रहा है, तो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 90 डिग्री को ऐसे ही रहने दो, 2a और a कितना हो जाएगा बच्चों, 3a माइनस 18 वहाँ गई तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। भाई यहाँ माइनस का उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। अब 90 में 18 प्लस करना है तो कितना आएगा 108, और ये 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। अब देखो कैंसिल करो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो मेरी ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 36 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो ए है ना वो एक्यूट एंगल है, यानी उसकी जो उसका जो भी आंसर है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, क्योंकि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो वही चीज़ तो है यहाँ पे, 36 कम ही तो है 90 से, बस हो गया आपका आंसर, ठीक है। नोट कीजिए अब इसको, फिर दूसरा वाला करते हैं अभी।
क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे बच्चों 4 में हमें दिया है इफ tan a इज इक्वल टू कोट बी प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90। यहाँ देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, tan a इज इक्वल टू बच्चों कोट b, और मुझे क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, मुझे को प्रूफ करना है। देखो हो जाएगा, आप इस tan a को ना ऐसे ही लिखो। अब ध्यान से देखना, ये क्या है कोट b, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan 90 डिग्री माइनस बी, क्योंकि देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा। अब यहाँ पर आ जाओ, tan 90 माइनस बी तो क्या होगा कोट बी, तो बन रहा है ना ऊपर वाला, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है। tan से tan क्या हो गया बच्चों कैंसिल, कैंसिल करके दिखाना मत, ऐसे कभी कैंसिल करते नहीं है, बस वो कंपेयर करते तो कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिक। तो a इजिकल टू क्या आ गया 90 डिग्री माइनस बी। अब देखो ये b माइनस का है, यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, बस 90 डिग्री को माइनस दो, आ गया देखो आंसर। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो आ गया, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे हम 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। फिर से बोलना है 4a इज एन एक्यूट एंगल, तो यानी 90 डिग्री से छोटा होगा उसका आंसर, स्मॉल आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ पे लिखा मैंने, एक मिनट, ये हो गया sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ध्यान से देखना बच्चों, ये है मेरा sec 4a, कोसेक इसको ना मैं देखो क्या लिखूंगा, देखना sec 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा का हम कौन कर रहा है a माइनस 20 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो यहाँ पे आओ, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। अब इसको रीड करो, sec 90 माइनस थीटा क्या होगा कोसेक थीटा, बस शर्त क्या है थीटा का हम a माइनस 20 कर रहा है, यानी मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। sec से sec क्या हो गया बच्चों कैंसिल, तो 4a इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री माइनस a माइनस 20 डिग्री। ये ना बच्चों क्वेश्चन नंबर सेम बिल्कुल 3 की तरह है, जैसे 10 2a वाला किया था। तो अब मैं इस पूरे को धर नहीं ला रहा, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, करके देखो, अंदर इंटू करो माइनस के, तो क्या हो जाएगा माइनस ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, बस आप ए को इस तरफ ले आओ, तो माइनस का यहाँ पर एक किसका हो गया प्लस का, यहाँ क्या हो जाए 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री। 4a और a कितने हो गए बच्चों 5a, 90 और 20 कितना हो गया 110, तो a इजिकल टू क्या आ जाएगा 110 अपॉन 5, ठीक है, कैंसिल करो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 22 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 22 डिग्री क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था कि एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो एक्यूट एंगल ही है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या 90 डिग्री से कम, तो देखो कम ही तो है बच्चों, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 22 डिग्री। एक बार मैं इनके आंसर भी चेक कर लूँ कि आंसर हमारे ठीक आ रहे हैं या नहीं। 8.3, हाँ 22 डिग्री आ रहा है, उसका 36 था, ठीक आ रहे हैं बच्चों हमारे आंसर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ना आप एंगल भी लिख सकते हो, इस तरीके से एंगल भी लिख सकते हो, या ए की वैल्यू भी लिख सकते हो, बात एक ही है ना। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करूँगा अब मैं। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन सो दैट, देखो क्वेश्चन भी लिख दूं क्या मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे लिख नहीं रहा, देखो बुक में लिखा हुआ है आपके, बस मैं जो मुझे प्रूफ करना है वो लिखता हूँ। साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इजिकल टू कोस ए बाई 2, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसने लिखा है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के, देखो ये ट्राइंगल है, अब इसके इंटीरियर एंगल क्या होंगे जो अंदर होते हैं, अंदर वाले एंगलों को ही तो इंटीरियर बोलते हैं। ये रहे 1 2 3, मान लो ये ए है, ये बी और ये सी। अब आप जानते हो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों 180, तो लिखो यहाँ पे, लिखना पड़ेगा इस तरीके से आपको, वी नो दैट, हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, बी प्लस, इसको देख देख के करूँगा, देखना बी प्लस सी को ना, ये कह रहा है बी प्लस सी को तो यहीं पे रखो, ए को
उधर भेज दो, क्योंकि ए उधर है ना, तो बस आप ना बी प्लस सी को तो रखो यहाँ पे, और 180 डिग्री ए प्लस का वहाँ गया तो माइनस का, इतना करा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि मेरे नीचे तो 2 है, मतलब मेरे को तो 2 से डिवाइड किया हुआ है, और ये कह रहा है मेरे को भी 2 से डिवाइड किया है, तो यहीं से मुझे हेल्प मिली है, तो मैं भी लिख रहा हूँ डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइडों में 2 से डिवाइड करने पर। तो देखो बच्चों, b प्लस सी अपॉन 2 इजिकल टू 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। इसको ना एक लाइन में और लिख रहा हूँ मैं, b प्लस सी बाई 2। देखो इसको अलग अलग करो, 180 अपॉन 2 ये डिग्री है, ये 0 है, और a बाई 2 ये गया इससे बच्चों 90 टाइम। तो कितना आ गया, b प्लस सी अपॉन 2 इजिकल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। इतना समझने के बाद मैंने ना इस 2 को अलग अलग करा, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे। इतना समझने के बाद अब देखना ध्यान से, ये क्या कहता है कि मेरे पास तो साइन है, यहाँ पे कह रहा है ना, तो मैं लिखूंगा टेक साइन बोथ साइड, यानी दोनों साइड साइन लेने पर। तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा, देखना बच्चों। तो मैंने यहाँ पे लिखा साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। अब लिख लेना टेक साइन बोथ साइड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, देखो टेक साइन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने साइन ले लिया। इस वाले को तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि मेरे को देखो अपने क्वेश्चन में जो था वो मुझे मिल गया ना, ये रहा पूरा, ये भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये रहा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। क्या होगा बच्चों, कोस थीटा। कोस का काम कौन कर रहा है, ए बाई 2। आ रही है बात आपको, सही हो गया पूरा प्रूफ। तो हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, हमने तो इसने ही बताया है हमको। तो एक तो क्वेश्चन के अंदर बताया इंटीरियर एंगल होते हैं, तो मुझे पता है उनका सम क्या होगा बच्चों, 180। फिर तो क्वेश्चन नहीं मुझे बताया है, बी प्लस सी को यहीं पे रहने दो, ए को वहाँ पे भेज दो, 2 से डिवाइड कर दो, अलग अलग कर दो, साइन साइन ले लिया हमने, है ना। इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझा दिया, नोट कीजिए। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी अभी। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करता हूँ मैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों देखो, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। कह रहे हैं आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बट आपका जो आंसर आए ना वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हो उनके एंगल। 0 से 45 के बीच में बच्चों क्या क्या आ सकता है, 15 आ सकता है, 35 आ सकता है, 30 आ सकता है, 40 आ सकता है ना, यही तो आएगा। तो क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, साइन 67, देखो साइन 67 प्लस कोस 75 डिग्री। ध्यान से देखना भाई, देखो साइन 67, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। मैं 90 में से कितना माइनस करूँ कि 67 बन जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ना कोस लिखना पड़ेगा बच्चों, क्या लिखना पड़ेगा, कोस। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, कोस क्यों लिख रहा हूँ यहाँ भी बताता हूँ। 90 में से कितना माइनस करूँ कि 67 आ जाए, तो 67 को ही माइनस कर दो पता करने के लिए। ये हो गया 3, ये हो गया 23 माइनस करना है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अभी ना बात थोड़ी बन नहीं रही, तो मैं यहाँ पे साइन ही लिख देता हूँ बच्चों, मैं बताऊँगा अभी आपको, देखना। कोस को ऐसे लिखो। अब देखो 90 डिग्री में से कितना माइनस करूँ कि 75 डिग्री बन जाए, तो 15 डिग्री। कितना माइनस करेंगे हम, 15 डिग्री कर दिया माइनस। ध्यान से देखो भाई, देखो 90 में से 23 का 67 बनेंगे, और बाहर कौन बैठा है, साइन, तो साइन 67 नहीं हो गया। 90 में से 15 माइनस करूंगा तो क्या बनेगा, 75। बाहर कौन बैठा है, कोस, तो कोस 75 यहाँ भी है वहाँ भी है, बात तो एक ही है। अब चेंज करूंगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, और थीटा का काम कौन कर रहा है बच्चों, 23 प्लस ऐसे कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा, और थीटा का काम कौन कर रहा है, 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। सुनो बच्चों मेरी बात ध्यान से, उन्होंने कहा था आपको जो आंसर आए ना, तो जो आपके एंगल आए वो 0 और 45 के बीच में होने चाहिए। देखो 0 से 45 के बीच में ही 23 भी आता है, 15 भी आता है। चाहो तो इसको सीधा करके लिख लो, पहले इसे लिख लो फिर इसे लिख लो प्लस लगा के। तो उम्मीद करूँगा आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। और आपके जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप बताइए,
मैं आपको पर्सनली भी वो बता सकता हूँ, या मैं उसके ऊपर वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड भी कर सकता हूँ एग्ज़ाम आने में, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो आज 8.3 बच्चों पूरी फिनिश हो गई एक्सरसाइज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ना 8.4 एक्सरसाइज आपको कराएंगे। इतने आप हार्ड वर्क करते रहिए।